वरदान से बढ़कर लगती है और सच है तेरी सूरत मुझको भगवान से बढ़कर लगती है। माँ तो माँ होती है ना। बहुत सुंदर भाव है, हमारे सागर भैया सुनाएंगे। बहुत सुंदर भाव। सब लोग माँ के ऊपर में भजन जरूर सुने, ताली से सेवा करते हैं। आइए सभी लोग अपनी अपनी मैया जी के लिए धन्यवाद दीजिए जिन्होंने हमको इस दुनिया में भेजा है। तो कितनी अच्छी है, कहते हैं जिसके सर पे ममता की दुआएं, लेकिन किस्मत वाले हैं वो जिनकी माएँ हैं। किस्मत वाले वो हैं जिनकी माएँ हैं। जिस्म तो होता है। चलिए आइए सुनते हैं। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी अच्छी है, ताली से सेवा करते हुए माँ के नाम से। कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ। सभी लोग बोलेंगे अपने अपने माता पिता की। ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ। जागी है सारी सारी रतिया। जब हम लोग छोटे रहते हैं रात भर मैया रखवारी करती है। दुख मिला मेरे लिए तू जागी है सारी सारी रतिया। मेरी इंदिया अपनी इंदिया भी तूने मारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ।
है, तू कितनी शीतल है, नारी नारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है, बोली प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, बोली माँ, प्यारी माँ। बोलिए अपने अपने माता पिता की जय। एक माँ थी ना, एक माँ थी, वो अपने बालक को स्कूल रोज लेकर के जाती थी, छोड़ती थी। बालक छोटा था, लेकिन संजोग ऐसा था कि उस माँ के केवल एक आंख था। तो स्कूल के बच्चे चिढ़ाते थे, इसकी माँ एक आंख वाली। एक दिन वो बालक कहा कि माँ तुम हमें स्कूल मत छोड़े आना करा। कहे क्यों? कहे बच्चे चिढ़ाते हैं। भैया ने कहा ठीक है कोई बात नहीं बेटा। स्कूल स्वयं जाने लगा, कुछ बड़ा हुआ, उस लायक हुआ। भगवान की कृपा से नौकरी लग गई, बाहर चला गया, पता दे करके माँ को गया और वहीं पर नौकरी करते करते कुछ दिन व्यतीत हुआ, वहीं पर ही शादी कर लिया। माँ ने सोचा कि बेटा ज़्यादा दिन से गया है, लाओ बेटा नहीं आ रहा है मैं स्वयं चल करके मिल लेती हूँ। मैया ने विचार बनाया, किसी तरह से व्यवस्था बना करके अपने पुत्र के पास पहुँचती है। पुत्र बढ़िया घर द्वार बना करके वहाँ रह रहा था। एक पहरेदार ने रोक लिया, कहा कहाँ जा रही हो बूढ़ी माँ? कहे वो मेरे बेटे हैं उनसे मिलने जा रही हूँ। तो पहरेदार सोचा कि भाई माँ है तो जाने दे, चली गई। अब वो जो इंजीनियर साहब थे ना, इंजीनियर बन गए थे, वो मीटिंग में बैठे थे और जैसे माँ पहुँचती है और कहती है बेटा, तुरंत इंजीनियर साहब कहते कौन है ये हैं? इस बुढ़ी को अंदर कौन आने दिया? इसको जल्दी से बाहर निकालो। इतना कहना था कि लोग बाहर निकल दिए। बूढ़ी माँ रोते सिसकते पुनः उसी गांव में चली गई। संजोग बस मीटिंग समाप्त हुआ। एक दिन दूसरे दिन उनको उसी गांव में आना था, जो है कुछ काम था इंजीनियर साहब का। तो इंजीनियर साहब ने सोचा कि माँ आई थी, चलो मिल लेते हैं। और जा करके मिलते हैं तो क्या दृश्य दिखाई पड़ता है? माँ के हाथों में एक चिट्ठी है, माँ खाट पर लेटी है, शरीर तो है लेकिन प्राण नहीं। चिट्ठी को हाथों में लेते हैं इंजीनियर साहब, उसमें लिखा था कि बेटा तुम रोज पूछते थे ना कि माँ आपके पास ये आँख ये गया कैसे? तो आज मैं बताती हूँ, जब तुम बहुत छोटे थे ना, बहुत छोटे थे, तो आप एक आँख से ही पैदा हुए थे। एक आँख आपका खराब हो चुका था। डॉक्टरों ने कहा कि अगर इसको अभी एक आँख मिल जाए तो ये दोनों आँखों से देख सकते हैं। तो मैं सोची कि किसका आँख लेने जाऊँ? बेटा मैं अपना ही आँख निकाल करके आपको प्रदान करूँ। अब बेटा तो फूट फूट करके रोने लगा कि मैं ऐसा अनर्थ कैसे कर दिया। लेकिन भैया अब तो अनर्थ हो ही गया ना, माँ तो है, शरीर तो है, लेकिन प्राण नहीं है। भैया कहीं हम लोगों के द्वारा अपने माता पिता का अपमान तो नहीं हो रहा है? बाद में पछताने से कुछ नहीं मिलने वाला। स्वर्ग के अगर देवता हैं सबसे बड़े तो माता हैं और पिता है। सर्व तीर्थमयी माता लिखा गया, मैं नहीं अपना से थोड़ी बख्श रहा हूं। सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेव मया पिता। तीर्थ करो या ना करो, कहीं कुछ करो या ना करो,
लेकिन माता पिता की सेवा जरूर करो। और भी बता में जो सासू माँ होती है ना, सासू को कभी सासू बन करके नहीं रहना चाहिए। हैं? नैहर से बहू आती है ना, अपना सब कुछ त्याग करके आती है, उसको प्रेम की हो सकता है, हैं? प्रेम दो, दुलार दो, लेकिन सासू की अब की भैया हम तो कहता हूँ बहू आवे चाबी पकड़ा दो, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, झगड़ा हुई भी नहीं। हमारी माता जी हैं, पिताजी हैं, जैसे मेरी शादी को 18-19 वर्ष में ही हुई हैं, जैसे आई तेरा तुझको अर्पण, सब कुछ देखो हम अयोध्यावासी, सब कुछ नहीं। कहने का मतलब भैया बहू आने के बाद अगर सासू माँ चाबी की छल्ला रखती है तो जान लीजिए कि खतरे है। भाई बेटी है ले जाओ, सब करो, करने वाले तो लिखा गया है। सासू माँ का स्वरूप होती है, बेटी बहू का रूप होती है। जब ससुराल बेटी जाती है तो उसे ममता की भूख होती है, माफ कर देती है तो सारे गुनाह, अगर बेटी से चूक होती है। अगर बिटिया से चूक हो जाए तो माँ माफ कर देती है, लेकिन अगर बहू से हो जाए तब है माँ दोनों स्वरूप देवी का, कर्म से ना जाने क्यों कुरूप होती है। चाहे अपनी बेटी हो चाहे नैहर, सबको समभाव है। और बेटियां कैसी हैं? अगर बेटियां नहीं है तो जान लीजिए जिनके घर में बेटी का जन्म नहीं हुआ, जान लीजिए कि उनके यहाँ सब कुछ भरा हो सब बेकार है। जो कन्यादान नहीं किया इस पृथ्वी पर आकर के, कन्यादान से बढ़ करके कुछ नहीं है। बेटी कहती है कि आंसू की एक बूंद होती है बेटियां, जरा भी तुम्हें दर्द हो तो रोटी है बेटियां, रोशन करेगा बेटा एक कुल को, दो दो कुलों की लाज होती है बेटियां। कोई नहीं है दोस्त एक दूसरे से कम, हीरा अगर है बेटा तो मोती है बेटियां। यही नहीं भैया, कांटों की राह पर खुद चलती रहेगी, औरों के लिए फूल होती है बेटियां। और विधि का विधान है, समाज की परंपरा, अपने प्रिय को छोड़कर पिया के घर जाती है बेटियां। और बेटी कहती है माँ मुझे प्यार न देना, मुझे दुलार न देना, लेकिन माँ मैं बेटी हूँ तुम्हारी, कहीं गर्भ में ही मुझे मार न देना। शुभ पावन मौली है बेटी, पावन गंगा जल है बेटी, मेहंदी कुमकुम रोली का त्योहार नहीं होता, रक्षा बंधन के चंदन का प्यार नहीं होता, उसका आंगन हरदम सूना सूना रहता है, जिसके घर में बेटी का अवतार नहीं होता। बेटी है तो सब कुछ है। एक जगह एक बेटी का विवाह हुआ भैया, बेटी गई, ससुराल वाले इतने लोग ही कि मैं क्या बताऊं, लाखों घर बर्बाद हो गए इस दहेज की होली में, आरती चढ़ी हजारों कन्या बैठ न पाई डोली में। जब बेटी ससुराल जाती है ना, उसके ससुराल वाले इतना प्रताड़ना कर देते हैं कि मिट्टी का तेल डाल करके मर जाते हैं। दीवान साहब आते हैं, अस्पताल में बेटी है, दीवान साहब पूछते हैं बेटी क्या हो गया, क्या तुमसे गलती हो गई कि तुमको यहाँ आना पड़ा। रो रो करके बयान करती है बेटी, कहती है ओ
बाबूजी सास ससुर ने कियो कमरे में बंद। इतने में तेल की टंकी लेकर आई छोटी नंद। जिस नंद को मैं अपने बहन के समान समझती थी वही मिट्टी का तेल लेकर आई। जिस पति के साथ में साथ फेरा लिया ना, वो जानते हो क्या किया? इतने में तेल की टंकी लेकर आई छोटी नंद, हाथ में दिया सलाई, पिया ने आग लगाई। दीवान साहब ने कहा, बेटी तुम्हारी भी तो कोई गलती रही होगी, वैसे थोड़ी ना जलाते। कहे हाँ हमारी भी गलती थी। कहे क्या? उन्होंने कहा 1 लाख मांगे थे लेकिन हमारे पिताजी से 1 लाख मांगे थे। 1 लाख मांगे थे लेकिन 80 ही दे पाए। और फ्रिज कूलर स्कूटर मांगा, टीवी ही दे पाए। सासू मेरी ताना मारे, करती हर पल तंग, हाथ में दिया सलाई, पिया ने आग लगाई। भैया दहेज प्रथा बंद करो। बेटी को बेटी के समान रखो। और भैया बेटियां भी कहीं कहीं अकाद, सब बेटी भी एक तरह नहीं होती, कुछ बेटियां भी गलत होती हैं भैया, सही बता रहे हैं। एक बेटी गई ससुराल ना, और जब ससुराल से नैहर आई ना तो माँ ने पूछा कि बेटी अपने ससुराल से कुछ नाम वाम करके आई? कही हाँ माँ, तो बहुत नाम करके आई। कही क्या? कही माँ बड़ा नाम मैंने किया। क्या? उन्होंने कहा कि हमारे ससुर जी के 4 लड़कवे, हमारे ससुर जी के 4 लड़कवे, उन्हों का चूल्हा अलग कर आयलू, माई ससुरे में नमवा कमायलू, माई ससुरे। तो माँ ने कहा बहुत नेक हो बिटिया, ऐसे करेगा। फिर कहीं हमारे ससुर जी के लंबी लंबी मोछिया, वनहु के मोछ उखाड़ियलू, माई ससुरे। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कथा के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक दिन भगवान ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे। क्या? गेंदा। और जब गेंदा खेल रहे थे तो क्या हुआ? वो गेंद जाकर के कालिए नाग में, कालिए कुंड में गिर गया। और जब ऐसे कालिए कुंड में गिरा, मनसुखा श्री रामा ने कहा जाओ कन्हैया गेंदा लेकर के आओ। भगवान ने हंसते हंसते कहा कि कभी कूद जाऊंगा, कूद करके चाहे जो हम लेकर के आओ। और कालिया भैया कुंड ऐसा था उसमें से अगर कोई भी हाथ लग जाए, जल का स्पर्श हो जाए तो उसकी मृत्यु हो जाती थी। भगवान कदम की डाल पर चढ़ गए और जैसे चढ़े देखते देखते कालिए कुंड में कूद गए। क्या हुआ? हाय हाय ब्रजमंडल पुकारता था, त्रास बल दारुण की देह को जलाती थी। आशी की विष, कालिया की विष की प्रचंड ज्वाल लप 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 व्योम तक जाती थी। और क्या हुआ? जैसे कूदे तुरंत हाहाकार मच गया। सब लोग दौड़ पड़े मैया यशोदा के पास। मैया मैया बाबा बाबा, अरे विश्व का सितारा डूब गया, आधार तुम्हारा डूब गया, सरदार हमारा डूब गया। इतना सुनते ही मैया यशोदा चिल्लाने लगी और कहने लगी, यशोदा चिल्लाई धाड़ मार, ओ मेरा छैया कहाँ गया। और नंद ने पीट कर माथ कहा, मेरा कुंवर कन्हैया कहाँ गया। और इधर भैया जब कन्हैया पानी के तह तक जाने लगे ना
तो भैया इतना तेजी से हलकोरा मारने लगे कि बालू और पानी मथने लगे। जैसे कोई आपके द्वार पर जावे और कुर्सी मेज इत्यादि तोड़ने लगे तो आपको क्या लगेगा? गुस्सा लगेगा नहीं लगेगा? उसी प्रकार से नाग पत्नियां जाग गई हैं और क्रोधित हो गई कि हे छोरे यहाँ से भाग जाओ नहीं तुम्हारे पति जग जाएंगे। और ऐसा जब उन्होंने कहा तब भगवान ने कहा कि हम ऐसे छोटे बालक हैं, देवों का गर्व बढ़ाएंगे और हम बंसी वाले इसी जगह बंसी को आवाज बजाएंगे। अब कालिया जागा भैया और काटने लगा, लेकिन कृष्ण को कोई असर नहीं हो रहा है। कालिये ने कहा, कालिया कहने लगा कि तुमको असर क्यों नहीं हो रहा है? भगवान ने कहा विष को जहर जहर को नहीं काटता है, क्योंकि पूतना हमको पहले जहर पिला चुकी है। अब क्या हुआ? कालिया जगह जगह काट रहा है। भगवान तुरंत कृष्ण ने उस नाग को पकड़ करके उसके फड़ी के को नाथ करके और उसके फड़ पर खड़े होकर के नृत्य करने लगे और भय और पीड़ा से नाग छटपटाने लगा। और क्या हुआ? नाचत बनवारी, नाचत बनवारी, हरी ताली से सेवा कीजिए। नाचत गिरधारी, हम पग 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 हम फलित प्रभु, हम नाचत बनवारी, भैया जहाँ जहाँ भगवान का पैर पड़ता है चमड़ा फट जाता है और उसका मणि चमक रहा है और भगवान नृत्य कर रहे हैं। नाचत बनवारी, नाचत बनवारी, विद्याधर सकल नाचत ताली, नाचत भारी। सूरदास प्रभु की बानी किम किम किन्हु न जाने, सूरदास प्रभु की बानी किम किम किन्हु न जाने, सूरदास प्रभु की बानी किम किम किन्हु न जाने, सूरदास प्रभु की बानी किम किम किन्हु न जाने, चम 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 चरण करत निर्भके काली नाचत बनवारी, मुंडन पे नाचत बनवारी, मुंडन पे नाचत बनवारी। धीरे धीरे कन्हैया नृत्य करते करते 100 फण कुचल दिए। जब एक फण बचा तब नागिन कन्हैया के सामने रोने लगी उसकी पत्नी। और भैया जब रोने लगी और कहने लगी प्रभु हमारे पति को छोड़ दीजिए, जब ज्यादा उन्होंने विनय करने लगी रोने लगी तो भगवान भी कहे ठीक है। और लिखा गया भैया कि पति परमेश्वर पति प्राणेश्वर पति जीवन श्रृंगार, बिना पति पत्नी के भैया जीवन है बेकार। नयन का नूर दे दो मेरा सिंदूर दे दो, नयन का नूर दे दो मेरा सिंदूर दे दो। पति परमेश्वर पति प्राणेश्वर पति परमेश्वर पति प्राणेश्वर पति जीवन श्रृंगार, पति जीवन श्रृंगार, बिना पति पत्नी के भैया जीवन है बेकार। बिना पति पत्नी के भैया जीवन है बेकार। नयन का नूर दे दो मेरा सिंदूर दे दो, नयन का नूर
भाल नगर है पत्नी को अति तलवार है उसका। भाल नगर है पत्नी को पति तलवार है उसका। पत्नी अगर है नैया तो पति पतवार है उसका। पत्नी नगर है नैया तो पति पतवार है उसका। पति है नैया पत्नी खवैया। पति है नैया पति खवैया। पति है पालनहार। पति है पालनहार। नयन का नूर दे दो मेरा सिंदूर दे दो। नयन का नूर दे दो मेरा सिंदूर दे दो। हाथ ऊपर करके है हरि जी। अभी गोवर्धन नाथ भगवान भी आएंगे ना। जय हो। वह पत्नी बड़ भागिनी है जो पति से पहले मरती। वह पत्नी बड़ भागी है जो पति से पहले मरती। वेद शास्त्र ये कहते हैं वो भव सागर से तरती। वेद शास्त्र ये कहते हैं वो भव सागर से तरती। हाथ जोड़ कर विनय करूं मैं। हाथ जोड़ कर विनय करूं मैं। दीन बंधु भगवान। दीन बंधु भगवान। नयन का नूर दे दे मेरा सिंदूर दे दे। नयन का नूर दे दे मेरा सिंदूर दे दो। नयन का नूर दे दो मेरा सिंदूर दे दो। सरपति परमेश्वर पति जीवन श्रृंगार। जीवन से ना पति पत्नी का भैया जीवन है बेकार। बिना पति पत्नी के भैया जीवन है बेकार। नयन का नूर दे दो मेरा सिंदूर दे दो। नयन का नूर दे दो मेरा सिंदूर दे दो। नयन का नूर दे दो मेरा सिंदूर दे दो। नाग पत्नियां भैया 21 श्लोकों में जो है भगवान को मनाती हैं। तब कालिया के ऊपर भगवान कृपा करते हैं। कालिया बोला हे प्रभु आपके ही बनाए सब कुछ हैं, आज हमारे में जहर है तो आपके कारण है। और कहने लगा कि विनती प्रभु कालिया की सुनिए कालिंदीनाथ। ब्रजरज धन्य तब धेनु के चराए से कारण यो कार्य में समाये हो कृपा निधान। और पीड़ा प्रचंड कटक बेणु के बजाए से मणिधारी फणिधारी क्रोधी विषधारी नाथ। जो भी बनई है नाथ सब आप ही के बनाए से। भोगों फिर भी यातना हरि ये है कहाँ का धर्म। दुर्जन भव सिंधु तरत नाम गुण गाए से। और भैया चारों तरफ से हमारे मन में भैया दुर्व्यवहार आता है वही कालिया नाग है। जब भगवान का साक्षात्कार होता है तब ये मन शुद्ध हो जाता है। और नहीं तो भैया मनुष्य के अंदर जितना विष है उतना तो सर्व के अंदर नहीं है नहीं। भगवान ने कहा तुम रमणक द्वीप में जाकर के रहो। तब नाग बोला कि रमणक द्वीप में गरुड़ मुझे खा लेगा। और रमणक द्वीप यही थोड़ी ना विदेश में कौन सा सागर है भैया? कोई सागर में रमणक द्वीप है ना, दिमाग में नहीं आ रहा है। तो पदचिन्ह पड़ गया तुम्हें वो नहीं खाएगा। उसके बाद भगवान ने उसके ऊपर अनुग्रह किया और नाग पत्नी सहित रमणक द्वीप में जाकर के रहने लगे। भगवान प्रकट हुए, सब लोग खुशी से फूले समाने लगे। मैया यशोदा अपने कन्हैया को गले लगाती है। उसके बाद भगवान दावानल नामक राक्षस को मार देते हैं। दावानल का मतलब
जंगल में भैया आग लगा दिया। भगवान ने सारा आग पी लिया और उसी का आग उसी के ऊपर उलझ दिया, जल करके भस्म हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, अयोध्या धाम की जय। आइए अब हम सभी लोग गोवर्धन नाथ जी की कथा को प्रारंभ करते हैं, उसके बाद फिर आनंद ही आनंद। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि एक दिन नंद बाबा और सभी ब्रजवासी इंद्र देवता को मनाने की तैयारी करने लगे, पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तब तक कन्हैया आए और बोले भैया ये सब क्या हो रहा है। और कहने लगे मैया आया है आज नया उत्सव, इसलिए मनाया जाता है। किसके स्वागत सत्कारों का सम्मान सजाया जाता है। ये तरह तरह के साज हुए। हमारे भैया जी हैं हमारे भैया श्री राम पांडे जी आए हैं और पूरी कथा मन से आप सुने हैं और भगवान के चरणों में 501 रुपये श्रद्धा सुमन चढ़ा रहे हैं। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। ये स्वार्थ भरे हुए गीतों से भैया जी किसे रिझाते हैं। नंद बाबा ने कहा कान्हा पूजा इसलिए हो रहा है ना कि इंद्र देवता प्रसन्न होंगे और तो पानी बरसेगा जिससे घास जमेगी और हमारी गैया चरेंगे। भगवान ने कहा खिलाने वाले तो भगवान है ना, इंद्र कौन देवता। और समझाने लगे, उन्होंने कहा भगवान हमारे करतुम मकरतुम मन्नता करतुम सर्व सामर्थ्यवान हमारे प्रभु जगदीश हैं। और भैया सब काम भगवान सबको सौंप दिए, लेकिन इच्छा काम अपने ऊपर ले लिए हैं। इच्छा कार्य अपने हाथ में लिए हैं भैया। हाँ नीलाभ जीवन मरण और जस अपजस भगवान ने कहा, कन्हैया ने कहा कि देवता इंद्र हैं जो दूसरे के सहारे पर हैं, वो कौन से देवता हैं। जो खुद औरों के सहारे हैं वो हमें सहारा क्या देंगे। और बतला वो तो बाबा हमको वो इंद्र बेचारा क्या देंगे हैं? नंद बाबा ने कहा तब किसकी पूजा हो। तब कन्हैया ने कहा कि गिरिराज की पूजा हो, लोग करेंगे। नंद बाबा ने कहा इंद्र नाराज हो गई तो कन्हैया ने कहा जो देवता होता है वो कभी नाराज नहीं होता है। और सभी लोग चल दिए कहाँ, गिरिराज को मनाने के लिए। मिलती दया की छाया गिरिराज की शरण, मिलती दया की छाया गिरिराज की शरण, मिलती दया की छाया गिरिराज की शरण में, मिलती दया की छाया गिरिराज की शरण में। नहीं मोह है न माया गिरिराज की शरण में, मोह है न माया गिरिराज की शरण में। ताली से सेवा करते हुए भगवान भी आने वाले हैं। जय हो। लाख फेरे सब दूर हो अंधेरे, 84 लाख फेरे सब दूर हो अंधेरे, 84 लाख फेरे सब दूर हो अंधेरे, 84 लाख फेरे सब दूर हो अंधेरे। जीवन का फल कमाया,
जीवन का फल कमाया गिरिराज की शरण में। जीवन का फल समाया गिरिराज की शरण में। दया की छाया गिरिराज की शरण में। जिनकी दया की छाया गिरिराज की शरण में। पापी प्रचंड पामर पल पल सता रहे हैं। पापी प्रचंड पामर पल पल सता रहे हैं। पापी प्रचंड पामर पल पल सता रहे हैं। पापी प्रचंड पामर पापी प्रचंड पामर पल पल सता रहे हैं। जगाया गिरिराज की शरण में। तेरी अलग जगाया गिरिराज के शरण में। तेरी अलग जगाया गिरिराज की शरण में। तेरी अलग जगाया गिरिराज के शरण में। तेरी दया की छाया गिरिराज की शरण में। तेरी दया की छाया गिरिराज के शरण में। हे हरि भगवान भी आने वाले हैं। जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वैसे भैया जो प्राणी जैसा कर्म करता है परमात्मा वैसा फल देता है। बड़ा सुंदर श्लोक। कर्मणा जायते जंतुः कर्मणेव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवानुपद्यते। और भगवान सब गोपबाल नंद बाबा सब कहाँ आ गए? गोवर्धन नाथ के शरण में। धन्य धन्य तू है बनवारी स्वयं पूज्य और स्वयं पुजारी। इधर कन्हैया बड़ा रूप बना करके पर्वत रूप में हो जाते हैं और एक रूप में छोटे से हैं। मानसिक रूप से गंगा को प्रकट कर दिए भगवान। सब लोग स्नान करा रहे हैं और सब लोग भोजन करा रहे हैं। 56 प्रकार का भोग बना है भैया। और 56 प्रकार का भोजन भगवान स्वयं खा रहे हैं। एक रूप में छोटे से कन्हैया बने हैं और एक रूप में भगवान गोवर्धन नाथ बने हुए हैं। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। जग तेरे माथे मुकुट विराज रहे। 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तुम पार चढ़े तुम फूल चढ़े 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 तुम चढ़े तुम चढ़े
अब चले दूध की धार तेरे माथे चले दूध की धार तेरे माथे मुकुट विराज रहे धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन नाथ भगवान का पूजन कर रहे हैं हमारे यजमान जी। तेरे कान में कुंडल साज रहे 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 थोड़ी पे हीरा लाल हलाल तेरे महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे तेरे माथे मुकुट विराज तेरे गले में कंठा सोने का तेरे गले में कंठा सोने का तेरे गले सोने का तेरे गले में कंठा सोने का तेरी झांकी तेरी झांकी तेरी झांकी बनी विशाल विशाल तेरे माथे तेरी झांकी बनी विशाल तेरे माथे मुकुट विराज। 5 मिनट का समय है। घर के जितने सदस्यगण हैं पहले वो आ जाएं और जिनको गोवर्धन नाथ भगवान के चरणों में श्रद्धा सुमन चढ़ाना है मंच तक आ सकते हैं, भगवान को चढ़ा सकते हैं और अपने जीवन को लाभान्वित कर सकते हैं। 5 मिनट का समय है, धीरे धीरे से आते रहें और चढ़ाते रहें। जय श्री राम। श्री गोवर्धन तेरी 7 कोस की तेरी परिक्रमा 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 और चकलेश्वर विश्वनाथ विश्वनाथ तेरे माथे मुकुट विराज रहे और चकलेश्वर विश्वनाथ विश्वनाथ तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज बिहारी लाल की जय। हाथ ऊपर उठा करके क्या बोलेंगे?
राधे। और जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। भैया गोवर्धन महाराज 56 प्रकार का व्यंजन पूरा खा लिए, प्रसाद ग्रहण कर लिए। सब लोग कहने लगे कि कहिया ये बुक करते हैं। पुनः भगवान ने कहा कि कन्हैया ने कि आंखों को सब लोग बंद करो, पुनः भी प्रसाद हो जाएगा। सब लोग आंख बंद किए, पुनः ज्यों का त्यों 56 भोग वापस हो गया। सब लोग प्रसाद ग्रहण किए हैं। और इधर इंद्र महाराज गुस्से में तिलमिला उठे। हमारे विश्वनाथ भैया आए हैं चापतनी और ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं और श्रद्धा सुमन चढ़ा रहे हैं। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। घर के जितने सदस्यगण हैं, हमारे जयशंकर भैया, बहू रानी, ये दोनों भी नहीं आए, वो लोग भी आ गए हैं, आ गए हैं दोनों। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें और गोवर्धन नाथ भगवान को पवा रहे हैं और 101 रुपया मुद्रा भी दे रहे हैं। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इंद्र महाराज गुस्से में तिलमिला उठे। दुनिया ने करवट बदली है, उल्टा हो गया जमाना है। कंकड़ पत्थर बन गए देव, देवों का कहाँ ठिकाना है। और कहने लगे बादलों जाओ गहराओ जोरों से, कानों के पर्दे फट जाएं और घुमड़ाओ इतनी तेजी से पृथ्वी की परत उलट जावे। नामो निशान बाकी न रहे, बस एक बार के कड़के से और बिजलियां पटक दो चमका करके उस नंदराय के लड़के के। और आज्ञा पा करके भैया चल पड़े मेघ और ऐसे ऐसे बादल आने लगे हैं, काले गोरे हरे पीले हैं, काले भूरे नीले सफेद बादल पर बादल आने लगे। काले भूरे नीले सफेद बादल पे बादल आने लगे। काले भूरे नीले सफेद पूरे नीले सफेद बादल पर बादल आने लगे। बादल पे बादल आने लगे। टूटने लगी ब्रिज पर बिजली, टूटने लगी ब्रिज पर बिजली। 49 भवन घहराने लगे। 49 भवन घहराने लगे। काले भूरे नीले सफेद काले भूरे नीले सफेद बादल पर बादल आने लगे। बादल पर बादल आने लगे। टूटने लगी ब्रिज पर बिजली, टूटने लगी ब्रिज पर बिजली। 49 भवन घहराने लगे। 49 भवन घहराने लगे। भैया 7 दिन तक बरसात होता रहा और भगवान तुरंत क्या किए, गिरिराज को उठाओ, सभी ग्वाल लाठी डंडा लगाए। भगवान अंगुली का सहारा लेकर के उठा लिए। 7 कोस गिरिराज महाराज थे और उसी के नीचे सभी लोग 7 दिन 7 रात तक रहे। इंद्र हाथी की सूंड की तरह मोट मोट बूंद पानी गिरा रहा था, लेकिन सब कुछ पानी गायब हो गया। हमारे भैया जी आए भगवान के चरणों में सूर पे जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और कैसे कन्हैया ने, सबने कहा इतना कन्हैया जी को ताकत कहाँ से आई। तब कन्हैया जी ने कहा कि कुछ माखन को बल बढ़ो, कुछ माखन को बल बढ़ो, कुछ गोपन करी सहाय। और श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिरधर लियो उठाया। और इधर सब बादल इंद्र के पास पहुंचे और कहते हैं, हे महाराज बड़ी लाचारी है, पत्थर का दिल भी पिघल गया। आया उबाल तालाबों में, मेघ का दिवाला निकल गया। इन 7 दिनों की वर्षा में रुक सकी नीर की झड़ी नहीं। और ब्रजमंडल पर यादव कुल पर एक भी बूंद ना पड़ी हुई, एक बूंद पानी नहीं पड़ा।
भगवान जब गिरिराज को उठाए तब से उनका नाम हुआ गिरधारी। बोले गिरिराज महाराज की जय। और कहने लगे भगवान, इंद्र आए हाथ जोड़ करके बोले कि प्रभु क्षमा कर दो। भगवान क्षमा कर देते हैं और कहते हैं कि वो सब दान तुम्हारा था, वो सब दान तुम्हारा था, ये सब भी दान तुम्हारा है। ये सब भी दान तुम्हारा है। इस भूल भुलैया में पड़ना, इस भूल भुलैया में पड़ना, इस भूल भुलैया में पड़ना, उस भूल भुलैया में पड़ना। लीलाधर धर्म हमारा है, लीलाधर धर्म हमारा है। सब दान तुम्हारा था, सब दान तुम्हारा था, ये सब भी दान तुम्हारे हैं, सब भी दान तुम्हारे हैं। इस भूल भुलैया में पड़ना, इस भूल भुलैया में पड़ना। लीलाधर 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 धर्म हमारा है, लीलाधर धर्म हमारा है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और हमारे कन्हैया इंद्र को क्षमा कर देते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और 5 मिनट के अंदर आप लोग जिनको चढ़ाना हो आ जाएं और चढ़ाते रहें। और वही भजन जो हमको बड़ा ही प्रिय है और सभी लोग गुनगुनाएंगे, ताली से सेवा करते हुए बड़े भाव से जो है गाएंगे। कौन सा भजन? लूट के ले गया दिल जिगर सामरा जादूगर। हैं?